अब हम आ चुके हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हमारे जीवन में इतनी सारी परेशानियाँ क्यों हैं। क्या कारण है कि हमारे जीवन में आज इतनी परेशानियाँ हैं। आज क्या कारण है कि आखिर किसान अभी तक से गरीब रहा है, किसान रोज़ आत्महत्या कर रहा है, या मजदूर अभी तक से गरीब है और आज भी आत्महत्या कर रहे हैं, या यही लोग क्यों परेशान हैं, या प्राइवेट नौकरी करने वाला ही क्यों परेशान है, या छोटे व्यवसायिक जो दुकानदार लोग हैं वही क्यों परेशान है। आखिर ये लोग क्यों नहीं परेशान हैं, बाकी के लोग क्यों खुश हैं और क्यों वो लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और हम लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। आज हम एक नौकरी के लिए तरस रहे हैं। हमारे देश के युवा आज एक नौकरी के लिए भटक रहा है, लेकिन आज आप सब अपना हक नहीं जान पा रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपने क्षमता को नहीं पकड़ पा रहे हैं और आप इस मोबाइल में और इसमें भटक रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़िए और फिर देखिए आप और हम सब क्या कमाल करें। समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमारे जीवन में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं। तो इसके लिए हम अपने देश के लोगों को दो भागों में विभाजित करेंगे, भाग ए और भाग बी। भाग ए में हम 6 लोग को रखेंगे और भाग बी में 4 लोग को रखेंगे। भाग ए में पहला नंबर पे नेता, दूसरे नंबर पे सरकारी अधिकारी, तीसरे नंबर पे बड़े बिजनेसमैन, चौथे नंबर पे अपराधी और 5वें नंबर पे वकील और 6वें नंबर पे डॉक्टर। और भाग बी में पहला नंबर पे किसान, दूसरे नंबर पे मजदूर, तीसरे नंबर पे प्राइवेट नौकरी करने वाला और चौथे नंबर पे छोटे व्यवसायी यानी कि दुकानदार जो लोग। अब देखिए, सबसे पहले आप हमें कमेंट में ये बताइए आप किस भाग में पढ़ते हैं, भाग ए में या भाग बी में। यानी कि भाग ए में आप किससे रिलेटेड हैं, आपका पापा क्या है, किसान है या मजदूर है या प्राइवेट नौकरी करने वाला है या छोटे व्यवसायी है। सबसे पहले आप हमें कमेंट में ये बताइए। अब चलते हैं उसके आगे। देखिए, ये पूरे आबादी का 10% लोग हैं। ये टोटल को मिला लिया जाएगा तो ये पूरे आबादी का 10% लोग हैं, लेकिन देश के पूरे आय का 90% हिस्सा इन्हीं लोगों के पास जाता है। ठीक है, अब चलते हैं भाग बी में। ये पूरे आबादी का 90% लोग हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरे आय का 10% हिस्सा ही इन लोगों के पास होता है, बचता है। यानी कि इनके पास सिर्फ 10% हिस्सा बचता है अपना सारा काम करने के बाद। अब देखिए, ये मेहनत 2% लोग करते हैं ये लोग, लेकिन मेहनत ये 98% लोग करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर हम अभी तक से गरीब क्यों हैं और बाकी लोग अमीर क्यों होते जा रहे हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं इस पर। देखिए, मेहनत करने वाला हम लोग हैं, ये किसान, मजदूर, प्राइवेट नौकरी करने वाला या छोटे व्यवसाय, लेकिन फ़ायदा इन लोगों के पास जाता है। फिर भी देखिए, किसान, मजदूर हम क्यों अभी तक से गरीब हैं, ये बात को आपको समझना चाहिए। आप यदि किसान के बेटे होंगे या आपके पापा मजदूरी कर रहे होंगे या आपके पापा प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे या आपके पापा कोई दुकानदारी कर रहे होंगे यानी छोटे व्यवसायिक होंगे, तो आप इस वीडियो को खास करके आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। आखिर देखिए, आप इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप अभी तक से सीमित ही कुछ कर पाए हैं। यही मेहनत से ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये नेता एक बार चुनाव लड़ता है, ये 500 करोड़ कमाई कर लेता है। ये सरकारी अधिकारी नौकरी लगा, ये भी 500,000 करोड़ का ये भी लास्ट तक हो जाता है। ये बड़े बिजनेसमैन, अब आप सोच ही सकते हैं कि ये लोग 5 साल में कितना बिलियन ट्रिलियन डॉलर में जाता है। इसी तरह अपराधी, अब आगे आप समझ सकते हैं, वकील और डॉक्टर। अब देखिए, ये सारे लोग मिल करके सिर्फ इन लोग को लूटने का नया नया तरीका आजमाते हैं और इन लोग से मेहनत करवाते हैं और इन लोग को लूटते हैं। अगर हम लूटना शब्द का उपयोग करें तो हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन ये समझने के लिए यही सही है। अब देखिए, हम किसान, मजदूर जितने भी इनके लड़का हैं, हम लोग क्या चाहते हैं कि हमको नौकरी मिल जाए किसी प्रकार। लेकिन इन सारे जो समस्याओं पर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, इसमें शायद आपका मन लगे या ना लगे, पता नहीं। अब देखिए, ये लोग जितना लोग हैं, इनके लड़का इनके जैसा बनना चाहता है और बन भी जाता है, और बनने के बाद में क्या करता है, इन्हीं लोगों को फिर से लूटता है या लुटवाने का प्रयास करता है। अब जैसे आप समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति नेता बनेगा तो क्या लगता है कि इन लोगों को भलाई कर देगा, नहीं करेगा। इन्हीं लोगों को फिर राजनीति खेलेगा, इन्हीं लोगों के साथ फिर वही भावनाओं के साथ खेलेगा और इन्हीं लोगों को लूटेगा। इसी प्रकार देखिए, सरकारी अधिकारी क्या सोच रहे हैं। एक सरकारी अधिकारी या नेता, कभी सरकारी अधिकारी को कोई कुछ कर सकता है, नहीं करेगा। बड़े बिजनेसमैन के साथ कुछ करेगा, नहीं करेगा। अपराधी के साथ कुछ नहीं करेगा, वकील के साथ कुछ नहीं, डॉक्टर के साथ कुछ नहीं, कोई फायदा कोई घाटा नहीं। यही सरकारी अधिकारी देखिए, नेता के साथ कुछ करेगा, नहीं करेगा। बड़े बिजनेसमैन के साथ नहीं करेगा। इन लोगों को तो चमचा बन के घूमता है। अपराधी इनके अंडर में रहता है, वकील ये लोग रखे हैं, डॉक्टर दोस्त हैं। ये सारे लोग अपने एक दूसरे के साथ एक चैन बना लिया है और ये चैन बनाकर इन लोगों को लूटते हैं और आपको लुटवाने का मदद ये करते हैं। मीडिया वाले, एक्टर या खिलाड़ी, इनको लुटवाने में इनका हाथ होता है। किसान, मजदूर या प्राइवेट नौकरी करने वाले या छोटे व्यवसायी को लुटवाने में या लूटने में इन लोगों का सबसे बड़ा हाथ होता है। ये लोग डायरेक्ट लूटते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट लूटते हैं। इन लोगों के पास आप मर्जी से जाते हैं, लेकिन इन लोग आपका मजदूरी का फायदा उठाते हैं। अब देखिए ना, इसमें देखिए, बड़े बिजनेसमैन जितना भी प्रोडक्ट बनाता है, किसके लिए, या तो किसान से उस वस्तु को लिया होगा और मजदूर से काम कराया होगा। बात को ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वस्तु को लिया होगा या तो किसान से लिया होगा या तो खदान से लिया होगा। किसान से लिया होगा तो उसमें किसान अपना जो भी पैदा किया होगा फिर बेचा होगा और मजदूर से काम किया होगा, और प्राइवेट नौकरी में काम करने वाला व्यक्ति उस चीज़ को बनाया होगा और फिर बेचने के लिए छोटे व्यवसायी उस वस्तु को दुकानदार के हिसाब से, दुकान के हिसाब से बेचा होगा। लेकिन उस वस्तु को खाने वाला कौन लोग है, यही लोग ना हैं। कुछ समझ रहे हैं, सारा काम आप ही कर रहे हैं। अब देखिए, ये 5 साल में 5 लाख भी रुपया नहीं जुटा सकता है इसमें से 5, लेकिन यही काम 5 बिलियन का हो जाएगा। इसका 500 करोड़, 5000 करोड़ का इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो आप सोचिए आखिर इन लोगों के पास क्यों नहीं दौलत जमा हो पा रहा है। हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे। अब इसी प्रकार अपराधी को देखिए,
अपराधी को कभी आप सुने होंगे किसी नेता के बेटी को रेप करते हुए, या किसी सरकारी अधिकारी के बेटी को रेप करते हुए, या किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ किसी लड़की के रेप करते हुए, या वकील के या डॉक्टर के लड़की को रेप किया हुआ कभी सुने हैं? कभी नहीं सुने हैं। लेकिन आज जाकर गूगल उठा के देखिए, हर रोज़ किसान के बेटी का, मजदूर का बेटी का, प्राइवेट नौकरी करने वाला या छोटे व्यवसाय यानी गरीब लोगों का हर रोज़ रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इन लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी अभी भी आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आप समझते रहिए। उसी प्रकार वकील देखिए अब क्या करते हैं, हम इन लोगों को क्यों रखते हैं। अब अपराधी अपराध करेगा, नेता फोन करेगा छूट जाएगा, सरकारी अधिकारी छोड़वा देगा, बड़े बिजनेसमैन बोलेगा कि मेरा आदमी है, और ये वकील जाकर केस लड़ लेगा। ऐसा इन लोगों का सब चैन बना हुआ है। क्यों? इन लोगों को लूटने के लिए। अगर आप इनके बेटे हैं, आपका पूर्वज यदि किसान है, मजदूर है, या प्राइवेट नौकरी करने वाला है, या छोटे व्यवसायी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़िए और फिर देखिए हम और आप मिल करके क्या कमाल कर सकते हैं। हम जितने भी लोग परेशान हैं, यदि हम और आप जितने भी वर्ग के लोग हैं, लड़का हो या लड़की, यदि हम सब मिल करके इन सारी समस्याओं पर चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि हम कुछ दिनों या कुछ वर्षों में कुछ अच्छा निर्णय पर पहुंच सकते हैं। ये हमें उम्मीद है। यही सोचकर हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़िए। यदि आप यही सोचकर बैठे रहे कि हम सरकार बदल देंगे तो हमारी देश की सारी समस्या बदल जाएगी, तो आप और जो लोग इस बात को सोच रहे हैं वो सारा सर गलत सोच रहे हैं। इसलिए आपका जगने का वक्त आ गया है। मेरे पास जो कुछ भी जानकारियाँ हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और आप हमें कमेंट में ये बताइएगा कि हाँ क्या ये मेरा कदम सही है या गलत है, या जो मैं बताने वाला हूँ क्या वो हम लोग कर सकते हैं तो वो सही होगा या गलत होगा। फिर उसके बाद आप सबके पास जो कुछ भी नॉलेज होगा अपने कमेंट के माध्यम से या मेल के माध्यम से हम तक जरूर पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। हम उस पर चर्चा। अब हमें कमेंट में ये बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊँ, यानी बेरोजगारी कैसे समाप्त किया जा सकता है, गरीबी कैसे समाप्त किया जा सकता है, या बीमारी कैसे समाप्त किया जा सकता है, या अपराध अपने देश से सादा के लिए कैसे समाप्त किया जा सकता है, इस पर वीडियो बनाऊँ। आप जो भी आप हमें कमेंट में पूछिएगा मैं वही वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा और आपको समझाने का जरूर प्रयास करूँगा। आज भी आप लोग मोबाइल में इंटरटेनमेंट करते हुए और इस वीडियो को स्किप करके देखते हुए और बकवास समझकर फेंकते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये आपके हाथ में है, आप क्या करने वाले हैं। और हमें उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझने का प्रयास किए होंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।